विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शास्त्रोपदेश एवं आप्तोपदेश। महापुरुषों के उपदेशों पर आज हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। तो भर्तृहरि ऋषि कहते हैं एक श्लोक के माध्यम से, धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायताम् आनन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकुना निःशङ्कमङ्केशयाः। अस्माकं तु मनोरथोपरचिता प्रासादवापी तट क्रीडा कानन केलि कौतुकजुषा मायो परं क्षीयते। क्रीडा कानन केलि कौतुकजुषाम् आयो परीक्षीयते। वे कहते हैं कि वे पुरुष, वे साधक धन्य हैं जो पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं और परब्रह्म की ज्योति का ध्यान करते हैं, जिनके आनंद अश्रुओं को उनकी गोदों में बैठे हुए पक्षी निर्भयता से पीते हैं। हमारी जिंदगी तो मनोरथों के महल की बावड़ी के किनारे के क्रीड़ा स्थान में लीलाएं करते हुए ही हमारी सारी जिंदगी व्यथा ही व्यतीत हो गई, व्यथा ही बीत गई। ये उन महर्षियों, ये उन परम साधकों, ये परम वेत्ताओं के लिए कहा जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके केवल सर्वेश्वर को चुना, उस परम तत्व को चुना, उस परम आराध्य को चुना, उस परमेश्वर को चुना। संसार का त्याग सहज ही नहीं है। जब तक तुम्हारे मन में यह धारणा बनी है कि भोग पदार्थों में सुख है, जब तक मनुष्य के मन में ये धारणा रहती है कि भोग पदार्थों में सुख है, तब तक वह मनुष्य सच्चे सुख के पास कभी नहीं पहुंच सकते। भगवान ने तो भगवत गीता में भोगों को दुख योनि उत्पन्न होने का एक क्षेत्र बताया है, जिस क्षेत्र में दुख योनियां उत्पन्न होती हैं, यानी इन भोगों को असहनीय कष्ट उत्पन्न करने का एक साधन बताया। जब तक भोग पदार्थ में सुख की भावना है, तब तक तुम उनका त्याग कभी नहीं कर सकते। कहीं किसी हेतु से किसी भोग पदार्थ का बाहर से त्याग कर भी दोगे तो भी मन में यह धारणा बनी रहेगी कि उस वस्तु में सुख तो था, मैंने उसका त्याग कर दिया। अतः
उसकी सुखरूपता में तुम्हारी धारणा पूर्ववत बनी रहेगी। इसका अर्थ यही हुआ कि तुमने मन से उसका त्याग नहीं किया है। जब तक किसी विषय में त्याज्य बुद्धि अथवा हेय बुद्धि, जब तक तुम्हारे मन में उस विषय के प्रति विष बुद्धि या मलिन बुद्धि नहीं होगी, तब तक उसका पूर्णतया त्याग नहीं होता। परंतु हेय बुद्धि होने पर जो त्याग होता है, उसमें न तो उन वस्तुओं के गौरव की धारणा बनी रहती है और न उनके त्याग में अपने प्रति ही गौरव की भावना होती है। जैसे मनुष्य भोजन करता है, भोजन करता जाए, यदि मल मार्ग से त्याग नहीं किया तो अत्यंत असहनीय और पीड़ादायक हो जाता है। यदि अत्यंत भोजन कर ले, भोजन करते समय यदि उसको उल्टी आए, वमन यदि आता है, तो वमन जब तक नहीं करेगा तब तक उसको शांति नहीं होगी। तो शौच और उल्टी दोनों मल हैं, जब तक इन मल का त्याग नहीं करेंगे तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। नाक के माध्यम से यदि जुकाम सर्दी खांसी यदि होता है तो नाक में मल भर जाता है, बलगम आ जाती है, तो उसको जब तक छिड़क करके बाहर नहीं निकालेंगे तब तक बेचैनी रहती है। तो घर के जिस प्रकार घर की साफ सफाई नहीं करें, कूड़ा करकट को बाहर निकाल करके नहीं फेंकें, जब तक नहीं फेंक देते तब तक समस्या मन में बनी रहती है। और इधर उधर बिखरे हुए साफ सफाई गंदे सामानों को जब तक कूड़ेदाने में नहीं डलवा देते, तो इन सब कामों को करके क्या किसी के मन में कभी यह आता है कि हमने बड़े गौरव की ग्रहण करने योग्य वस्तु, उत्तम वस्तुओं का त्याग कर दिया? भाई मल की वस्तुएं हैं, उनका तो त्याग करना ही करना है। कभी वह इस बात का गौरव या गर्व नहीं करता है कि मैंने इसको फेंककर बड़ा त्याग किया है। शास्त्रों ने विषयों को विषवत त्यागने की बातें इसलिए कही हैं कि इनमें मलिन बुद्धि होने पर जो त्याग होगा वह पक्का होगा और फिर इसकी पुनः स्मृति नहीं होगी। जब तक तुम्हारे मन में भोग पदार्थों के विषयों के प्रति गौरव बुद्धि है, तब तक उनका त्याग यथार्थ होता ही नहीं। उनकी स्मृति होती ही रहती है और किसी न किसी रूप में ग्रहण भी होता रहता है, और उस ग्रहण के समय मन में जरा भी घृणा या विपरीत भावना नहीं होती, लेकिन अपनी इस क्रिया का अनौचित्य ढकने या अनौचित्य सिद्ध करने के लिए इसको समता का नाम दे दिया जाता है, जो एक प्रकार की प्रबल वंचना होती है। जैसे धन है, परिवार है, मकान है, शरीर के आराम करने की जितनी सामग्रियां हैं, शरीर को सुख देने के जितने भी भोग पदार्थ हैं, तथा उन भोग पदार्थों का त्याग करके एकांतवास करने वाला लोगों के मन में भी प्राय यह बात रहती है कि हमने बड़ा काम किया है, जो इतनी उत्तम उत्तम और ग्रहण करने योग्य महत्व की वस्तुओं का त्याग कर दिया है। इसका सारांश यह हुआ कि उन वस्तुओं का गौरव उनके मन में बना है, और जब तक गौरव है तब तक मन से त्याग कभी नहीं होता।
अवसर पाकर वे वस्तुएं उस त्याग के पास पुनः स्थूल रूप में पहुंच जाती हैं और वह त्याग की पोशाक में भी उन्हें दूसरे दूसरे नाम देकर स्वीकार कर लेता है। शास्त्रों में जो मान प्रतिष्ठा है उसको सूकरी विष्टा के समान कहा। सूकरी विष्टा, मान प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा। मान सत्कार को संतों ने मीठा विष बतलाया है। संतों ने कहा जहर है पर है मीठा। धन आदि पदार्थों को विष्टावत असह्य कहा है। तो कामिनी को तप्त अंगार के समान बताया है। एक श्लोक में कहा गया मातृवत् परदाराशु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। तो यदि स्त्री में मातृवत् दर्शन करें और परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन में पर धन में वह मिट्टी के समान दर्शन करे, विष्टावत हमारे कोई कार्य का ही नहीं, हमारे किसी काम के ही नहीं, तो कामिनी को तप्त अंगार के समान बताया। परंतु तुम सोचो, अपने अंदर देखो, क्या इन वस्तुओं की प्राप्ति के समय तुम्हारे अंदर ऐसा भाव होता है या कुछ सुख की प्रतीति होती है? हृदय में मीठी सी गुदगुदी होती है? यदि होती है तो तुम्हारा त्याग क्या सच्चा त्याग है? विषयों की प्राप्ति में सुख की प्रतीति न होने पर भी यदि मन में यह भाव है कि हमने सुख भोग सामग्रियों का, सुख देने वाली वस्तुओं का, बहुमूल्य वस्तुओं का त्याग कर दिया है, तो भी तुम्हारा त्याग सच्चा त्याग नहीं है। या तो सर्वत्र भगवत बुद्धि होनी चाहिए, जैसे आत्मवत्सर भूतेषु यह पश्यति स पंडित, आत्मवत्सव में बुद्धि होनी चाहिए। भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहे, और यदि रहे तो वह मलिन दुख दोषपूर्ण त्याज्य वस्तु के रूप में रहे। उसकी ओर मन कभी भी न जाए। वैसे ही जैसे निरामिष भोजी वैष्णव का मांस की ओर कभी भी मन नहीं जाता, मृत्यु का ज्ञान रखने वाले पुरुष का जहर खाने की ओर कभी भी ध्यान नहीं जाता, विष की तरफ कभी भी ध्यान नहीं जाता। पतिव्रता सती नारियों का परस पुरुष की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, और सच्चे हिंसावृत्ति का किसी को मारने की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। तो जगत नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा से परिपूर्ण है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विद्धनम। तो ये सब प्राणी उस आनंदमय से ही उत्पन्न हुए हैं, उस आनंदमय में ही जीवित रहते हैं और अंत में आनंद में ही समा जाते हैं। जन्म लेना, जीवन यापन करना और अंततः अंत गति को प्राप्त करना, तो ये सब आनंद में ही समा जाना है। प्राणी ही नहीं, समस्त जड़ पदार्थ भी परमात्म स्वरूप ही है। परंतु जब तक ऐसी अनुभूति नहीं होती तब तक परमात्मा को भुलाने वाले समस्त भोगों में दुख बुद्धि, हेय बुद्धि, त्याज्य बुद्धि का होना परम आवश्यक है। इसके बिना उसका त्याग नहीं हो सकता। एक व्यक्ति
पूरे जीवन व्यभिचार करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, तो जुआ खेलते खेलते, नशा करते करते उसको सारा जीवन बीता, हिंसा वृत्ति में रहा। शाम को जब घर जाता तो अपनी पत्नी के लिए एक माला लेकर के जाता फूलों की, और रोज माला अपनी पत्नी को पहनाता। अब शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रही, नशा करते करते शरीर तंत्र उसका डगमगाया, और एक दिन वह शाम को माला लेकर के जा रहा तो रास्ते में वो गिर पड़ा। अब उसके पैर काम नहीं करते, हाथ उसके काम नहीं कर रहे, केवल इतनी ही सामर्थ्य थी शरीर में कि 10 कदम तक चल पाए। तो उसने मन में विचार किया कि मैं रोज अपनी पत्नी को माला पहनाता हूँ, आज भी माला में लेकर के जा रहा हूँ, मेरे पास माला है, पर मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा। तो उस व्यक्ति ने पास में शिवजी की मंदिर था, शिवलिंग थी पास में, तो जाकर के शिवजी को वो माला अर्पित कर दी। भगवान शिवजी को माला पहनाने के बाद उसका शरीर छूट गया, उसका प्राणांत हो गया, देहा। तो जब यमदूत उसको ले जाने लगे, वहाँ सारा चित्रगुप्तों के माध्यम से उसका बही खाता देखा गया, तो उसने पूरे जीवन कभी भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। बाद में चित्रगुप्तों ने बताया कि अंत में आते समय इसने एक माला शिवजी के गले में डाली है, बस इसकी यही एक सेवा है, एक यही पुण्य है। तो उस पुण्य के बदले, उस माला पहनाने के बदले उसको पूरा स्वर्ग का राजा बनाया 2 घड़ी के लिए। तो 2 घड़ी में उसने ऐरावत, हाथी, सब अप्सराएं, सब कुछ उसने दान कर दिया, जो भी हाथ लगा उसने दान कर दिया, त्याग कर दिया, सब चीज़ों का त्याग करता गया, किसी चीज़ का उसने भोग नहीं किया। क्यों? वो वास्तविक समझ गया कि ये मेरा है ही नहीं, तो किसका है? कि ये तो परमात्मा की ही शक्ति है, उसी की ही माया है। तो उसको त्याग किया उसने। 2 घड़ी के बाद उसको फिर बुलाया, देखा तो उसने जीवन में इतना पुण्य अर्जित कर लिया, उन्हीं 2 घड़ी में जितना पाप का उसको फल मिलना चाहिए वो तो सब नष्ट हुआ, और वो उसको परम गति प्राप्त हुई। तो एक छोटे से भजन के माध्यम से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम लगाएंगे। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मैं मेरा यह कहने वाला,
मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए यह कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खेला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।